ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम्मात। व्यस्त का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, व्रत से तुम भरपूर हो व्रत से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटें तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा करो जिनराज। करुणा करो जिनराज, करुणा करो जिनराज। बोल प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्वंशति तीर्थंकर भगवान की, दादा गुरु विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 निवृत्त सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पुण्य और पाप चल रहा है। पुण्य कब होगा? जब संयम धारण करेंगे। कुछ संयम पुण्य करके आएंगे, जब संयम धारण करेंगे उससे पुण्य की अपने को प्राप्ति होगी। और अगर अपन संयम भी धारण नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो यह संसार में प्याज की भांति है। जिस प्रकार प्याज में छिलका होता है, एक छिलका निकालो और दूसरा फिर तैयार हो जाता है, ऐसा करते जाओ पूरी प्याज नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ उससे हासिल होता नहीं। ठीक संसार भी इसी प्रकार है। हम अपना जीवन निकालते जाते हैं, आशाओं में फंसे रहते हैं कि आज हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी और कल उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, उसी में रुले रहते हैं और हमें प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है। जिस प्रकार की वह प्याज का छिलका नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी चला जाता है और हम सिर्फ सोचते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं और संयम भी प्राप्त नहीं कर पाते। पैसा तो इतना जोड़ लेते हैं कि तिजोरी में भर कर रख लेते हैं, लेकिन वह तिजोरी साथ जाने वाली होती नहीं है। और तिजोरी क्या, अरे जो शरीर पे वस्त्र हैं वह भी अपने नहीं हुआ करते, और वस्त्र तो क्या, अपन जो पैसे जोड़ कर रखते हैं वो भी, उससे भी अपना कफन नहीं खरीद पाते। वह कफन भी समाज वाले ला करके देते हैं। बंधुओं, कहीं ऐसा अपन ने जिस दिन विचार कर लिया, उस दिन अपन संयम को प्राप्त कर लेंगे, संयम धारण कर लेंगे। संयम में रहना अच्छा है असंयमी की अपेक्षा से। अगर असंयमी से नरक मिलता है तो संयम से देवपद प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना अपन देवपद को प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं सोचना कि मोक्ष तो है नहीं, अब क्या करेंगे। क्या आप दुकान पर बैठते हैं, पहले ही दिन सोच लिया करते हैं कि आज 1000 का बेनिफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं तो दुकान पे नहीं जा सकते। मोक्ष तो आपको जब मिलेगा जब आप संयम धारण करेंगे, और जब संयम धारण करेंगे उससे देवपद प्राप्त होगा, और देवपद से फिर अपन प्रयास करते करते मोक्ष तक की सीढ़ी कवर कर लेंगे। कर्म तो अपने को करना ही पड़ता है। कर्म अपने जैन सिद्धांत में ही, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसमें कर्म की विवेचना ना लिखी हो, कर्म करने का नहीं लिखा हो। कर्म तो हर जगह, चाहे वो
वैष्णव धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, सब में वैष्णव धर्म में तो रामायण में लिखा है कर्म प्रधान कर्म विश्व राखा, कर्म प्रधान कर विश्व राखा, जो जस करई सो फल चाखा, जो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो आपको मिलना ही पड़ेगा और भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें और उस फल की इच्छा करें। ऐसा लोग सोचते हैं कि हमने तो कर्म में ऐसा किया नहीं है। बहुत से लोग संयम तो धारण कर लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, लेकिन उनका मान नहीं जाता। अगर व्रती और बन गए फिर तो और ज़्यादा। अगर किसी ने चौके में बोल दिया भैया थोड़ा सा ऐसा कर लो, तो मेरे को क्या समझ में कम आता है। तो ये है संयम छूटा नहीं आपका। संयम तो क्रोध कम कर देने के उपाय हैं, मान कम करने का उपाय है। जिस प्रकार की आम का वृक्ष है या कोई भी फलदार वृक्ष है, जब उसमें फल लगे होते हैं वह नीचे की ओर झुक जाया करता है। लोग उस पर पत्थर मारते हैं आम के वृक्ष पर, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता, उसके बदले में फल और दिया करता है। संयमी की वही हालत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मान के चक्कर में संयम धारण कर लिया और फिर उसको वापस उसे डांटने लगे। यह तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। संयम झुकना सिखाता है, तनना नहीं सिखाता, मान करना नहीं सिखाता, क्रोध करना नहीं सिखाता। संयम के पास जिस पास आ जाता है उसकी महिमा निराली हो जाया करती है। भगवान के पास जाने से इतनी महिमा बढ़ जाती है, इतनी महिमा बढ़ जाती है। एक बार हम एक जगह पे थे, हमने प्रतिमा नहीं उठाई थी, भगवान के आहार नहीं कराए थे। सोनागिर में तो करा दिए थे एक बार, लेकिन उसके बाद फिर हमने आहार नहीं कराए भगवान के। पच कल्याणक में क्लास हुई, क्लास के बाद हम सुबह हम फ्रेश हो करके और कंप्लीट भी नहीं हो पाए थे। आचार्य भगवान के यहाँ से एक संदेश आया कि भैया आपको प्रतिमा जी को आहार कराना है। हम चकित अचंभित, क्योंकि पहले से कुछ बोला नहीं था और मालूम भी नहीं। हमने बोला 2-3 संजय थे उस समय, एक भट्टारक जी भी थे जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और एक सुखदा जी भी थे उसी समय। तो हमने बोला भैया सुखदा जी को बोला होगा, कहीं नहीं उनने स्पष्ट बोला है कि संजय भोपाल को। अच्छा, हमारा मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया, और मानो उस दिन ऐसे भाव हो रहे थे, ऐसे भाव कि उसकी व्याख्या, उसका अनुभव आपको हम क्या बताएं। जिस दिन हमने भगवान के आहार कराए उस दिन हमारे जमीन पे मानो जमीन पे पैर ही नहीं थे। इतनी खुशी हमने आचार्य भगवान से बोला, भगवान आज तो क्या चमत्कार हुआ हमें खुद नहीं मालूम, हम खुद नहीं समझ सकते इस चीज़ को। आचार्य भगवान बोले ठीक है। आचार्य भगवान को अभी कुछ किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, या तो ठीक है ठीक है देखते हैं, कोई भी पहुंच जाए कुछ भी ठीक है, अच्छा है, अच्छा जो करोगे अच्छा करोगे। हमेशा आचार्य भगवान ऐसा ही बोलते हैं। जिसको संयम प्राप्त हो जाए, अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं संयम भी ले लूं, व्रत भी धारण कर लूं और मान भी न जाए, तो यह तो एक म्यान में 2 तलवार रह ही नहीं सकती। या तो तलवार ही रहेगी या फिर संयम ही रहेगा। ऐसे ही जिस दिन अपन संयम लेकर मान को छोड़ देंगे और मान को छोड़ करके अपनी आत्मा में रमण करने लगेंगे, उस दिन मानना, उस दिन समझना कि हाँ हमने सच में संयम धारण किया है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, बहुत से व्यक्ति तालाब में जाते हैं और गंदा पानी पी करके आ जाते हैं, और एक व्यक्ति और है उसको भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी है लेकिन स्वच्छ जल मिल नहीं रहा, क्या करे, पानी तो पीना है। तो पानी तो पी सकते हो लेकिन निर्मली करके, शुद्धिकरण करके उसको
पी सकते हो। ऐसा नहीं कि मोक्ष तो है नहीं है तो अब हम संयम क्यों धारण करें। संयम तो अभी हमें धारण नहीं करना भैया। जब तक प्राण ही निकल जाएंगे फिर संयम किस में धारण करोगे, क्या धारण करोगे। संयम तो आप एक काम करो, जब स्वच्छ जल होगा उससे अपने को और शुद्ध कर लेना, लेकिन गंदा जल ना पी करके, इस विषय भोगों में ना पड़ करके, नरक ना जा करके, और अपन संयम रूपी जल को धारण कर लें और पी लें, थोड़ी सी अपनी प्यास बुझा लें और निर्मल जल को फिर बाद में अपन धारण कर लेंगे। जब अपने प्राण बच जाएंगे तो हम आगे और संयम धारण कर लेंगे। जिस दिन आप संयम धारण कर लेंगे देव पद को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन उधर से चल करके और अपन जो है मोक्ष के गामी तैयार हो जाएंगे। हर व्यक्ति यह सोचता है, बोलता है, कहता है कि हमें आज तक मिला क्या संसार में, क्यों करें, क्या रखा है, हमने तो इतना पुण्य किया। तुमने आज पुण्य किया, कब किया, देखा कब पुण्य किया था या पाप की क्रिया करने गए थे। बहुत से लोग महाराज जी को आहार देने भी जाते हैं, किसी ने अगर बोल दिया भैया ये चीज़ मत चलाओ अभी या बाद में चलाना, तो फौरन क्रोध आ जाता है और चौके से भी भाग जाया करते हैं बहुत से लोग। तो आपने पुण्य का बंद किया या पाप का। और जो व्यवस्थापक हैं उन्हें भी चाहिए पड़ता है, भैया ठीक है आप चला रहे चला लो, कोई बात नहीं है, हमारा भाग होगा तो अच्छे होंगे, नहीं भाग होगा। आप 24 घंटा देखते रहना, सोचते रहना, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे भाग में आज है ही नहीं, अंतराय है, तो कोई उसे टाल ही नहीं सकता। हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हम अपनी ही घटना बताते हैं। हम सद्भाव सागर जी के साथ गए आहार कराने के लिए, हमने पूरा सोदाग्रास, हमें नहीं दिखा, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा। जबकि ऐसे करके आप संजय भैया आपको मालूम है कि हम कैसे कराते थे, उसके बाद भी वह हमें नहीं दिखा। और जैसे ही हमने आपको उनने देख लिया, हम ऐसा कर रहे थे, उनने देख लिया, और छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा वाल था, देख लिया, उन्होंने ऐसा किया, हमने कहा आपको तो लेना पड़ेगा। हमने ज़बरदस्ती, अब वो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, उन्होंने खोल दिया, हम कि आपको तो लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही हमने लिया, उन्होंने दिखाया, हमने कही बता, यह स्वयं की घटना है। तो कुछ निमित्त भी होते हैं, कुछ उपादान भी होते हैं, स्वयं को दोष भी नहीं देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे द्वारा अंतराय आता है या हमारे द्वारा कर्मों का क्षय नहीं होता तो फिर हम आहार देने भी नहीं जाएंगे या हम व्रत धारण नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो आपकी है, बहुत सामर्थ्य है, आप छुपाए बैठे हैं। हाँ, कर्म उदय में आ रहे हैं, वो अलग विषय है, वो अलग चीज़ है कि कर्म उदय में हैं तो हम नहीं कर सकते। विश्वास होना चाहिए अंजन की तरह। अंजन चोर को जब विश्वास हो गया कि सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो उसको, चोर था, वेश्या में लिप्त था, वेश्या के कहने पर चोरी करने गया, लेकिन विश्वास था, श्रद्धा थी। श्रद्धा से बहुत बहुत काम बन जाया करते हैं जब पुण्योदय में आता है। तो सभी को अंजन चोर की कथा मालूम है और सब जानते हैं, यह श्रद्धा के ही बल पर उसने अपना छीका काटा और श्रद्धा के ही बल पर वह स्वर्ग गया। क्या चातक पक्षी को नहीं जानते? एक पक्षी हुआ करता है चातक, वह उसके पुत्र को बहुत जम के प्यास लगी, उसने बोला माँ हम आज पानी पीने के लिए जा रहे हैं। उसने बहुत समझाया कि देखो बेटा, हमारे कुल में, हमारे जाति में, हमारे वंश में ऐसा नहीं है कि हम कहीं का भी तालाब का पानी या कहीं पोखर का पानी
या कहीं का भी पी लें। हमारा तो कुल की परंपरा है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है और जो बूंद गिरती है हम ऊपर आकाश से टपकती हुई बूंद को लेते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। आखिर पुत्र था, मॉडर्न ज़माने का था। आज बोलो भैया मोबाइल नहीं चलाना तो कहते हैं कि हमें टाइम पास नहीं होता। ऐसे ही मॉडर्न वो था, लेकिन जब संस्कार अच्छे हुआ करते हैं, अपने संस्कार अच्छे हैं, अपने अगर संस्कार अपने अच्छे दिए हैं पुत्र को तो वह रिटर्न भी हो जाया करता है। अपने संस्कारों के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। जब वह चातक पक्षी नहीं माना, उसके माँ ने कहा ठीक है जाओ पी कर के आ जाना, कोई बात नहीं। जब वह पक्षी, लेकिन याद रखना मेरे थोड़े से संस्कारों को भी ध्यान में रखते रहना, इतना बोला और उसने माँ ने आज्ञा दे दी। जब वह पुत्र चलते गया, मानसरोवर कोई पास नहीं था, दूर था मानसरोवर। वह चलता गया, शाम हो गई। शाम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठा। देखता क्या है, एक वृद्ध दादाजी एक खटिया पे कराह रहे थे, पड़े थे। एक उसका पुत्र आया, पुत्र यौवन था, सुबह से शाम तक गया मजदूरी करने के लिए। जब आया तो हाथ खाली लेके आया, कुछ लेके नहीं आया। जब वह बोला पिताजी, पुत्र उसे बोले पिताजी दादाजी कि आप आ गए, कुछ ले आए। उसने बोला दादाजी पिताजी हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आज अपने भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। बोले ठीक, क्यों, क्या आज मेहनत नहीं की? बोले आज समय नहीं मिला। अच्छा क्यों, क्या करते रहे? बोले मैं जा रहा था, रास्ते में एक मोहरों की थैली पड़ी मिली थी, तो मैंने उसे देखा और देख करके बोले फिर क्या हुआ? बीच में ही दादा बोल पड़े, फिर क्या हुआ, तुमने उसको रख ली क्या? बोले आपके संस्कार थे, मैं उसको कैसे रखता था? मैं उसी व्यक्ति की जिसकी थी उसकी खोज करता रहा और खोज कर करके उसको मैंने ढूंढा और ढूंढ करके उसको दे दी। बोले बहुत अच्छा किया, लेकिन वह 2 मोहर मेरे को दे रहा था। बोले फिर दादाजी बीच में बोल पड़े, उठकर बैठ गए। जो कराए रहे थे, हिलने की जिनकी सामर्थ्यता नहीं थी, वह उठ कर बोल पड़े क्या तूने वो ले ली? बोले नहीं पिताजी, आपके दिए हुए संस्कार थे, मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ। मेरे को याद आ गया था कि जब चातक पक्षी अपनी स्वाति नक्षत्र में ही बूंद का पानी ग्रहण करता है, तो मैं आपके दिए हुए संस्कार को कैसे भूल सकता हूँ। वह 2 मोहरें मेरे को दे रहा था, मैंने उससे बोला। फिर बीच में बोल पड़े, फिर तुमने क्या बोला? बोले मैंने उससे बोला भैया सेठ जी, अगर मेरे को लेना होता तो ये थैली तो पूरी ही रख सकता था, मैं 2 मोहरें क्यों लूँगा? ये तो मैंने किसी ने देखी भी नहीं थी, किसी को मालूम भी नहीं थी, आपको भी मालूम नहीं थी, और मेरे पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाती, मैं खूब ऐसे रहता। लेकिन मेरे को ना उपहार चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरे दादाजी ने तो मेरे को यह संस्कार सिखाए हैं और मैं उन्हीं संस्कार के आधार पर यह चल रहा हूँ। तब वह दादा बोले ठीक किया पुत्र। वह दादा उठ के खड़े हो गए, वह पिताजी उठकर खड़े हो गए। खड़े होकर उस बालक की पीठ ठोंकी, बोले कि बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं है, हम भूखे तो रह लेंगे, एक दिन भूखे रहने में क्या हर्ज है। जब चातक पक्षी इतनी भीषण ग्रीष्म तपती दोपहरी में भी और कहीं पोखर का जल नहीं पीता, किसी नाले गंदे का जल नहीं पीता, किसी तालाब का जल नहीं पीता, तो फिर हम क्या एक दिन भूखे नहीं रह सकते? यह सुनकर रहा था, वही उसी पेड़ के नीचे बैठा चातक पक्षी। इतना सुनते सुनते सुबह हो गई और वह सुबह होते ही वहाँ से उड़ गया। उड़ करके जा करके अपनी माँ के पास पहुँचा, जबकि माँ समझ गई थी कि यह तो खाली आया है, पीकर पानी नहीं आया, क्योंकि इतनी जल्दी मानसरोवर की यात्रा हो ही नहीं सकती थी। वह पूछती है क्या हुआ बेटा, पानी मिला, पी आए, तृप्त हो, संतुष्ट हो?
वह बोला, उसने पूरी घटना सुना दी और बोला कि देखो माँ, आपके दिए हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों से मैं कैसे देख सकता हूँ। जब एक मनुष्य पृथ्वी लोक में एक मनुष्य हमारे कुल की, हमारे जाति की, हमारे वंश की, हमारी परंपरा की दुहाई देता है, उस वंश परंपरा को मैं कैसे लजा सकता हूँ, कैसे डुबो सकता हूँ। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ। उस माँ के आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गई। वह बोली, मेरे को अपने पालन करने में, अपने संस्कार देने पर पूरा विश्वास था। एक दिन तुम ऐसा ही करोगे। वही तो यहाँ कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं। वरम मृते पदम देवम नावृते वत नारकम छाया तपस्तुर्भेदा प्रतिपालयतोर महान। यह वही चल रहा था। आप सोच रहे होंगे महाराज जी ने कहानी करते हैं और कहानी के सिवा माध्यम से ही समझा दिया करते हैं, और उसमें जो कुछ भी त्रुटि हो तो आगे अपने ज्येष्ठ मुनिराज जी विराजमान हैं, उनकी